हाँ भाई, कीप साइलेंट, बातें ना करें। हाँ, आरती मीणा ये मैडम है मैथ की, 5.2 प्रश्नावली के 8.1। चलो जोरदार तालियां। 8.3 का तो क्वेश्चन समझाएंगे। ये लो बहन, इसको यहाँ लगा लो ना, जिससे कि आवाज क्लियर आए आपकी। कहाँ पे? कहीं लगा लो ऐसे, ये लगेगा ऐसे, इसको इस प्रकार से ऐसे। पहले सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो प्रश्नावली 8.3 है। तो पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। यहाँ पे एक इसलिए आया क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 ये आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस कीप साइलेंट cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो हम यहाँ पे tan को sec को इनको चेंज करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, cosec थीटा बराबर होता है 1 sin थीटा। तो हम इनका मान tan की सेकंड की जगह रख देंगे तो 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस 1 sin थीटा। हम इनमें एलसीएम ले लेते हैं cos थीटा। तो cos थीटा को इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। cos थीटा को इसमें बाहर देंगे तो एक आएगा, इससे गुणा कर लेंगे cos थीटा को तो cos थीटा आ जाएगा। प्लस यहाँ सेम है तो यहाँ पर सेम उतार लेंगे sin थीटा प्लस 1, इसको कोष्ठक में बंद कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी sin थीटा ले लेंगे तो यहाँ पे एक है, इससे गुणा करने पर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इधर लिख ले हुए देख लेना। यहाँ पे हम इसको ए मान सकते हैं, इसको बी, इसको ए, इसको बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले इनको लिख लेते हैं, ये दोनों सेम, इनको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। पहले लिख लेते हैं हम cos थीटा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस। चलो जोरदार तालियां बहन के लिए ना।
माइनस साइन बात नहीं, थीटा। सर कौन बैठा हुआ होल है? स्क्वायर खोलेंगे तो उस रूम में कौन बैठा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस तो साइन उनको स्क्वायर दिख थीटा रहा है ये? प्लस 2 फिर क्या कर रहे साइन हैं थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा बटा साइन थीटा। भैया खड़े हो, भैया कहाँ पे लोग गए, खड़े हो। भैया अंदर से बाहर आ जाओ सारे। अंदर कोई नहीं बैठेगा। भैया खड़े हो, खड़े हो, खड़े नहीं हो रहे। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान 1 होता है, तो प्लस यहाँ पे 2 साइन cos थीटा लिख देंगे। ऐसे कैसे? पीछे इधर से बहन बात नहीं। थीटा माइनस 1 यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा साइन थीटा। ये दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये इनसे कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। चलो चलो भाई देखो, मैथ के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो गुरुजी आप ध्यान देना ये किस प्रकार से कैसे क्या कर रहे हैं, तो उस चीज़ का ऑडिट आप करोगे, है ना। उसी प्रकार से हमें पता लगेगा कि कौन सी टीचर हमारे लिए सबसे बेस्ट रहे हैं, है ना। हाँ, तो इसके बाद में क्या दे रहा हूँ? कुछ विद्यार्थी हैं जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, हम उनको ऑडिट पे कर रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। हमारी नजर आपके ऊपर है, हो सकता है सर की नजर सामने हो, लेकिन हमारी नजर आप ही के ऊपर है, तो थोड़ा सा अनुशासन में रहो। पीछे कुछ भैया बहन है, उनकी अपनी खुद की रामायण चल रही है, वो ध्यान ही नहीं दे रहे कोसेक साइन थीटा क्या चल रहा है। और हमारे यहाँ पे जो टीचर साथी आ रहे हैं, मान लो कि उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अनुशासन तो जरूरी है ना। बाकी हम भी अनुशासन में बैठे हुए हैं। तो आगे हमारे बीच में शायद यश सिंह शेखावत ही होंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, इनके लिए जोरदार तालियां। तो टॉपिक थोड़ा छोटा लो, और जैसे क्या करो, ये लास्ट 10-15 मिनट, हाँ उससे पहले हमारे जीवन में वर्षा का बहुत महत्व है, लेकिन ज़्यादा मोटर गाड़ियों की वजह से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो वातावरण में जल वाष्प से क्रिया करके अम्ल वर्षा के रूप में गिरता है। तो अम्ल वर्षा ऐसी वर्षा होती है जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। इससे हमें बहुत बड़ा खतरा होता है। इससे किसानों की फसल बेकार हो जाती है। और 8वें अजूबे, हमारे हिंदुस्तान में 8 अजूबे हैं, उनमें से एक है ताजमहल। ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर से बना हुआ है, तो अम्ल इससे क्रिया करके पीला कर देते हैं। तो यह अम्ल वर्षा ताजमहल को भी पीला कर रही है, और इससे जलीय जीवों पर भी बहुत संकट पनपते हैं। तो इसलिए हमें मोटर गाड़ियों का बहुत कम उपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई है, उधर से पकड़ा हुआ है।
आराम से देखो, शायद किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और स्पष्ट शब्दों में बिना कोई हिचकिचाहट के भैया ने अम्लीय वर्षा के बारे में बताया है। और इसको भी देखो, हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन सही बता रहे हैं भैया। कुछ सालों पहले जो हमारा ताजमहल है, जो बिल्कुल सफेद संगमरमर से मकराना, मकराना के सफेद संगमरमर से बनवाया था, पहले ऊंट गाड़ियां चलती थी, उन्हीं से वहां पर लेके गए थे और अम्लीय वर्षा की वजह से वो पीला पड़ गया था, बिल्कुल पीला पड़ गया था। बता ही नहीं पाते थे कि ये ताजमहल है। उसकी मतलब कि अब देखिएगा, चांदनी जब रात होती है ना, उस समय जब उसका फोकस, चांद का फोकस, चांदनी रात का फोकस उसके ऊपर गिरता है तो लाइट की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ये मान लो कि लाइट ही है, पूरा दूर तक उसका उजाला रहता है, क्योंकि उसको दोबारा से पूर्ण रूप से सफाई करवाई है और जिससे कि वो बिल्कुल अब सफेद दिखता है। बीच में हालत बिल्कुल खराब हो गई थी प्रदूषण की वजह से, और प्रदूषण जब ज्यादा होता है तो वायुमंडल में फैलता है। और जब शुरुआत में पहली बारिश होती है ना, तो पहली बारिश के साथ घुल करके वो प्रदूषण जो है, धूल, माटी, यहाँ तक कि फैक्ट्री का कार्बन जो भी है ना, वो सब उसमें घुल मिल के आ जाता है। तो उसी बारिश में अगर हम नहाएं या फिर फसल में वो बारिश जाए तो नुकसान करती है। बहुत अच्छी बात बताई भैया ने, जोरदार तालियां भैया के लिए। हमारे बीच में 12th क्लास का भैया आया हुआ है। हाँ, तो 12th क्लास का भैया ये भी विज्ञान के विषय में कुछ बताने चाहते हैं, तो इस भैया के सम्मान के लिए भी जोरदार तालियां। देखो, टीचर हमारे पास में बहुत सारे हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, और गुरु उसी को बोलते हैं जिनसे हमें सीखने को मिले, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या फिर हम उम्र का हो, जिनसे भी कुछ सीखने को मिले वही हमारे गुरु। जितने भी छोटे भाई बहन जो 1 साल बाद 2 साल बाद साइंस फैकल्टी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। ये कम से कम 4 से 5 नंबर मिल सकते हैं। वाइवा में जो प्रैक्टिकल होगा उसमें वाइवा में यही आएगा, और 11 में चैप्टर 5 और 12 में चैप्टर 1 यही है। यह पुष्पों के बाग है, जिसमें पुष्प जो नीचे जो ग्रीन बाग होता है वह बाह्य दल पुंज कहलाता है। यह पुष्प को ऊर्जा देने का कार्य करता है। और जो दल पुंज होता है यह रंगीन कलर का होता है। इसमें कलोस वगैरह पाए जाते हैं जो मधुमक्खी और कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यह पुष्प की सुंदरता को बढ़ाती है। और यह बाह्य दल पुंज और दल पुंज और से पुष्पासन उसकी
पुष्प को सुरक्षा देने का कार्य करती हैं, और पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प से फल बनाने में मदद करती हैं। बहुत बढ़िया। विज्ञान में सुनील सर जी हमारे बहुत विद्वान साथी हैं, तो इन्होंने अच्छे से समझा होगा, बाकी हमें थोड़ा कम समझ में आया है। अच्छी बात है। अब हमारे बीच में मैडम है मीनू, इनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां। इंग्लिश पढ़ाएंगी। 10 का टॉपिक रहेगा, 10 टॉपिक रहेगा। तो मीनू बहन आए और बच्चों को कुछ, हाँ हम तो बैठ जाएंगे बहन, हम तो बैठे हैं। तुम दोनों को उठाओगी, मार कर सबसे पहले जो भी फीस लाया जमा करवाइए। कौन लाया है? तुम। ट्यूशन फीस है, मैं भी खाता खोलूंगी तो पता नहीं कितने आएंगे। आप अनुशासनहीनता कर रहे हो, ये गलत बात है। हम तो नहीं कर रहे मैडम अनुशासनहीनता। सीट पे बैठिए सर। अनुशासनहीनता। तो मैं आज आपको टेंस पढ़ाऊंगी। अनुशासनहीनता करते हो, डीटीसी में आके ही ऐसे काम नहीं करने चाहिए। डीटीसी ट्यूशन पे देवा ट्यूशन क्लासेज, जितनी तुम छोटी हो उतनी खोटी हो। हंसो मत, पढ़ो। हमें देख लो वैसे। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल या फिर समय। समझाते समय कोई भी उतारा तो 6 डंडे तैयार है। जो भी बोले टेक दो। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। प्रेजेंट यानी जो फिलहाल में चल रहा है। आज क्या चल रहा है? हाँ, तो वो टीचर्स डे चल रहा है। पास्ट कल क्या था? कल था जो ही था, आज को लेना देना नहीं है। कल था जो पास्ट था, आज फिलहाल में प्रेजेंट। आने वाला है वो फ्यूचर। तो आज सभी टेंसों को 4-4 भागों में बांटा गया है। कुंदम बहन, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट है प्रेजेंट के। ऐसे ही पास्ट के है, पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऐसे ही फ्यूचर के, फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन क्लास 10th में प्रेजेंट और पास्ट के बारे में ही बताया गया है। कुछ टीचर है जो फ्यूचर भी पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अब प्रेजेंट सिंपल को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। आप चुपचाप रहिए, बीच में मत बोलिए। जैसे कि एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस शिवाली नाचती है। आप बातें मत कीजिए, डिस्टर्ब मत करिए। 6 डंडे तैयार है, डंडा किधर है? लाओ रे।
भैया बात मत करो। शिवाली नाचती है, नाच कब रही है? वो फिलहाल में नाच रही है, तो यह है प्रेजेंट। शिवाली नाचती थी। भैया देख लें, 6 डंडे तैयार। अब दोबारा बोले तो शिवाली नाचती थी, यानी वो पहले नाचती थी लेकिन अब नहीं नाचती, तो वो पास्ट है। फ्यूचर शिवाली नाचेगी, तो वो फ्यूचर, क्योंकि वो पहले भी नहीं नाच रही थी, अब भी नहीं नाच रही, फ्यूचर में नाचेगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत बढ़िया। पढ़ाने के साथ साथ में अनुशासन का भी विशेष ध्यान दिया है, ये काबिल तारीफ है। अब लास्ट एंड फाइनल हमारे बीच में नेहा मैडम बैठी हुई है, वो मैथ पढ़ाएंगी। 2.2 प्रश्नावली है। हाँ, कम ऑन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। Good day everyone. ये लो, Happy Teachers Day. ये माइक लगा। ठीक। Exercise second. Question number second का 6th question. भैया और बहनों, मेरी क्लास में आवाज नहीं होनी चाहिए, नहीं मार के तो उत्तर बना दूंगी। जिसे कोई डाउट हो वो पूछ सकता है, और अब की बार 98 पार नहीं, आप पार करना चाहिए रिजल्ट। हाँ, थैंक बहुत बहुत बढ़िया। हमारे लिए बहन जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन को समझाने और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, काबिल तारीफ है। एक बार दोबारा से बहन जी के लिए तालियां। देखो, इस प्रकार की डांट आपके लिए जरूरी है। एक बहन रोती हुई हमारे पास में आई और वो बहन बोलने लग गई कि हमारी जो मम्मा है वर्तमान में, हमारी मम्मा वर्तमान में जो है वो झूठ नहीं बोलती है। 2 मिनट झूठ नहीं बोलती है। हमारी मम्मा झूठ नहीं बोलती है। जो पहले वाली मम्मा थी वो झूठ बोलती थी। इसका मतलब पहले वाली जो मम्मा थी, उसकी माँ थी, वो किसी कारणवश से मर गई, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती थी। अब वाली जो माँ है वो कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने बोला बहन ऐसी कैसे, क्यों, क्या स्थिति हो गई है? पहले वाली खराब थी क्या, झूठ बोलती थी? नहीं सर जी अच्छी थी। अरे फिर अच्छी थी तो झूठ बोलती थी, समस्या क्या है? उसने बोला कि पहले वाली जो मम्मा है वो अगर हम कोई गलती कर बैठते थे तो बोलती थी बहुत मारूंगी, ध्यान रख लेना। बोलती थी, डराती थी, लेकिन मारती नहीं थी। और अब वाली मम्मा
जो बोलती है करती है। कहने का मतलब कह दिया कि मारोगे तो मारती है। तो इन्होंने जो शब्द बोला है कि हम आपको कबूतर बना देंगे मार मार करके, तो ये प्रयास नहीं करेगी, मैंने डराने का प्रयास किया जिससे कि आप कॉन्सेंट्रेट रहो, है ना। बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, क्लैपिंग। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इधर सुनिएगा, बातें नहीं हुई। देखिएगा, अभी हमारे बीच में जो शिक्षक के रूप में आपके साथी यहां पर उपस्थित हुए हैं, है ना, तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, काबिलियत तारीफ है। तो ये इसका जो काम है इसको हम पहले निपटाना चाहते हैं। कहने का मतलब हमारे लिए भार है। भार किस लिए है? आपको उसके कल, अच्छा क्या क्या टाइम हो गया? अच्छा क्या टाइम हो गया? टाइम बताओ। अच्छा अच्छा, चलो इधर सुनिएगा। ये जो शिक्षक के रूप में आए हैं, है ना, तो समय अगर हमारे पास में रहेगा तो हम आपको मौका देंगे बोलने के लिए। ये सब क्या ले आ रहे हैं, है ना, तो इसमें आपको जैसे अब समय रहा तो अब मौका मिलेगा। बाकी अगर शनिवार को जब हम सभी एकत्रित होते हैं तो उस समय आपको मौका मिलेगा। ठीक है, इधर ले आओ भाई, इधर, है ना, या सामने ले आओ। 3 स्टूल चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा। भैया 1 मिनट, इनका फिर समय नहीं रहेगा, है ना। हमें भी बोलना था बहुत कुछ, लेकिन अब समय नहीं है। बताओ क्या क्या कहें, है ना। अरे तालियां, जोरदार तालियां। बताओ कितने आश्चर्यजनक, है ना, सिस्टम बिठाया भैया बहनों ने। क्या बात, वेरी गुड। चलो बहन, भैया थोड़ा सा इनके पास में आओ। सुनील जी आप फोटो लो इनकी, है ना, पास से फोटो लो इनकी। भैया कोई विशेष, है ना, अच्छे से भाई क्लियर आनी चाहिए ना, इनकी फोटो लो पहले विशेष। इधर से आ जाओ ना, कार से फोटो लो भैया। क्या बात, बहुत बढ़िया काम किया भाई। ये मान लो कि खुशी कौन से शब्द बोल करके बयां करे, शायद वो शब्द भी हमारे लिए मतलब बोल नहीं पाए, इतने कम है। अनंत शब्द हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। इतनी खुशी हमें महसूस हुई भैया बहनों का कार्य देख करके। हम तो सोचे नहीं थे कि इतना, है ना, बड़ा भैया बहन सोच रखे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समझ करके हमारे पर, है ना। तो सुनील सर जी, बोलते सर जी आपसे निवेदन है कि आप भी आगे आ जाए ना, समय का थोड़ा सा अभाव है। तो ये सब का 9th 10th का कंप्लीट बच्चों का सहयोग है। तो
देखो भैया, इस तस्वीर को उठा के इस तरफ रख दो ना, और इस चेयर को शेयर में कर दो। इस तस्वीर को यहाँ पे रख दो, तस्वीर को यहाँ पे रख दो अलमारी में ना, इस चेयर को खाली कर दो। इसको ऐसा कर लो, इससे सब भैया बहन बात कर गए हैं, इसलिए इसका तो फिर ऐसे रखो, भैया बहन फोटो निकालने की कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा स्टाइल। चलो कीप साइलेंट। ये क्या नाम है, 10th क्लास की जो बहन है ना, वो इस तरफ आ जाओ ना, थोड़ा सा है थोड़ा सा स्टैंड का थोड़ा सा ध्यान रखना बस। कोई बात नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ये जो है ये भाई साहब, ये खाने के लिए बच्चे खा हो जाएंगे चलो चलो भैया, आप इस तरफ आ जाओ ना, इस तरफ आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओगे ना, आप पीछे हो जाओ। ऑफिस में रखते रहे, इसको आगे कर दो, कुर्सी को इस तरह पकड़ो, उधर रख दो ना। तो इसको तो रहने दो, इसको बहुत ही थोड़ा कुछ इस तरफ हो जाओ ना। मिलेगी अरे ये तो साथ में दो, देखो गुरुजी, ये विषय ध्यान रखना कि सभी भैया बहनों का नंबर आ जाए। हाँ अब अभी को क्या जाएगा ये लो, देखो मेरी बात सुनो, आप देखो मेरी बात ध्यान से भैया, इसको तो ये रहने दो, इसको हिलाओ मत, इसको हिलाओ मत। ये तो भैया कैमरा मैन जो है ना भैया, इसको भैया कैमरा जो है मैन, आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, जैसे कि हम आपको सबको खिलाए है ना बराबर, तो ये जो चम्मच है, इस चम्मच को मतलब हम केवल फोटो खिंचवाएंगे, फोटो खींच गई, ध्यान सुन लो, उसके बाद में फिर आपको हाथ से खाना है, ठीक है, क्योंकि चम्मच झूठी हो जाएगी, फिर सभी के मुंह में अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो भैया थोड़ा कैमरामैन स्पष्ट फोटो लीजिएगा, है ना, फोटो सबके आने चाहिए, ऐसे फोटो को करेंगे, अरे बेटी सब फोटो का करेंगे, ये फोटो ठीक है ना, खा लो ऐसा, ये लो इतना कम ले रही से चला, अरे उधर से फोटो खींच जा, तब बोल दो भैया, हाँ ले पूरा पूरा उठा लो, इसको कौन खाएगा फिर बाद
इसमें खाया नहीं तो खा ले आगे तो हाँ जिसका नंबर आ जाए वो थोड़ा वो हो जाए